हिंदी संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। जब वे विदेश जा रहे थे, मना कर दिया, हम नहीं विदेश भेजेंगे। उस समय विदेश का बड़ा केयर था, आज तो कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, कोई इतना महत्व नहीं है। जो उस समय था उसकी दृष्टि द्वारा क्या हुआ? यह हुआ कि एक जैन साधु के पास 3 नियम माने दिलाए। पहले माता पिता बच्चों के संस्कार के लिए बहुत जागरूक हुआ करते थे। अंडे मांस का त्याग, शराब का त्याग, और किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा, ये 3 नियम जब बापू को जैन साधु से दिलाए, तब बापू को माँ ने विदेश जाने की आज्ञा दी। ये संस्कारों की बात आपसे कर रहा हूं। अभी आप सुन रहे थे एजुकेशन, डॉक्टर जय कुमार जी अचल विश्वविद्यालय और अचल विश्वविद्यालय बात कर रहे थे। आज पूरे वर्ल्ड के, मेरा भी थोड़ा सा एजुकेशन में इंटरेस्ट है, मैं भी 41 इंडिया के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यूजीसी यूनिवर्सिटी और विदेश में लंदन यूनिवर्सिटी, अमेरिका यूनिवर्सिटी, किस तरह से वह संस्कृति, यह आचार विचार की सुरक्षा, अहिंसा की सुरक्षा कैसे हो सकती है। लेकिन विश्व के शिक्षावेद वर्तमान के स्टूडेंट्स या वर्तमान की शिक्षा से संतुष्ट नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य आत्मा से परमात्मा बनना है, शिक्षा का उद्देश्य नर से नारायण बनना है, शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, संस्कारों का वपन जिस शिक्षा में होगा वही शिक्षा वह उपयोगी हो सकती है। तो निश्चित बच्चों में अगर मंत्र के संस्कार होंगे, क्योंकि आजकल बीमारियों के शिकार छोटे छोटे बच्चे होते जा रहे हैं, और डॉक्टर अवे दिल्ली जैसे शहर की रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, 8 और 10, 8 और 10 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए डॉक्टर कहती हैं हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, और वह कहती हैं लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली बदलिए। कि किसी माँ पिता की हिम्मत नहीं है, और एक व्यंग्य में करता रहता हूँ, मम्मी के पास, पापा के पास तो 2000 का मोबाइल, और बेटे बेटियों के पास 25, 50, 75 का 1000 का मोबाइल। और आज ही एक अभिभावक कह रहे थे, बेटा सामने बैठा, महाराज 8000 का मोबाइल तोड़ दिया, कहता है 25,000 का दिलाओ, और उसको उसने तोड़ दिया। ये आज की जो विसंगतियां बनती जा रही हैं। बच्चे इंटरनेट पर किस तरह से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जब मैं बेंगलोर और बॉम्बे था, स्टूडेंटों की लावारिस लाशें रोज न्यूज़पेपर में आती थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बच्चे बच्चियों में धार्मिक संस्कार दीजिए। मंदिर के संस्कार दोगे तो इनका मेमोरी बढ़ेगी। मंदिर के धार्मिक संस्कार, मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, और वह मेरी बात है, जीवन में माता पिता से बढ़ के कोई फ्रेंड, कोई यार, कोई दोस्त नहीं हो सकता है। तुम कितने भी कैसे भी हो, आधी रात को भी अगर माँ पिता को मालूम पड़ता है तो बेटे बिटिया के लिए क्या नहीं करते हैं, कर्जा निकालना पड़े। और हमारी माता तो कहती हैं, अरे तुमने शौक पूरे नहीं किए, और एक ही तो मुन्ना है, इसके तो शौक पूरे करा दो। तो बेचारे ये पति देव बैंकों से लोन ले ले के, भैया कर लो तुम अपनी इच्छा की पूर्ति, हम तो जो होगा जैसा होगा हम निकालेंगे। ये आज की वर्तमान किस्ती बताना चाहते। अगर सपूत संतान है तो क्या धन संचय, और कपूत संतान है तो क्या धन संचय। आज संस्कारों की बहुत आवश्यकता है, और हमारी भारतीय संस्कृति एक संस्कारों की संस्कृति रही है। इसने पूरे विश्व को अहिंसा, शाकाहार, नैतिकता, मानवीयता का पाठ पढ़ाया है। शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन की बात करते हैं।
तो 3 चिन्ह सभी बच्चे जानते हैं, रोज मंदिर जाना, पानी छान के पीना और रात्रि में भोजन नहीं करना। टीवी देखते हुए सुनाए कि जो टीवी देखते हुए भोजन करते हैं उन्हें ज़्यादा कैलोरी विटामिन्स मिल जाते हैं। अभी तो न आइंस्टीन ने सिद्ध किया है, न किसी लंदन के विश्वविद्यालय की रिसर्च है, न अमेरिका विश्वविद्यालय की रिसर्च है। रिसर्च ये है, जो टीवी देखते हुए भोजन करेंगे उनकी मेमोरी इल्ला, कन्नड़ में बोलते हैं इल्ला, मेमोरी उनकी समाप्त हो जाती है, मेमोरी रहती नहीं। दूसरा, शरीर में चर्बी बढ़ती है, ये भारीपन शरीर में आता है। तीसरा, पर्याप्त मात्रा में कैलोरी विटामिन बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते, उनका उपयोग टीवी के चैनल पर है। जो शरीर से ग्रंथियों से विशेष रसायन निकलता है जो भोजन के पचाने में कारण बनता है, सबसे छूते रहते हैं। और जैसा भोजन के समय आपकी भावना होंगी, अगर टीवी के सीरियल में एक्टर नहीं चल रहे हैं तो तुम्हारी संतान भी एक्टर नहीं बन सकते हैं। वे अच्छे संस्कारित सीता और राम जैसी संतान, श्रीपाल और मेना सुंदरी जैसी संतान, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसी संतान चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। निश्चित छोटे छोटे बच्चों के प्रति मेरा बहुत ध्यान रहता है, चाहे चौके में हो, चाहे वह कभी किसी भी स्थिति में हो। थोड़ा सा मेरा व्यस्तता नहीं है तो बच्चों पर ध्यान देता हूँ। बच्चे मन के सच्चे, सारी जय की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, छोटे बच्चों में जो संस्कार मिल जाते हैं, वो देखता है माँ कैसे हाथ जोड़ती है, पिताजी कैसे क्या करते हैं। सबसे बड़ी अगर कोई पाठशाला है तो हमारी संस्कार माताएं हैं, इस संस्कार पिता हैं। अब जब मम्मी को तो विश्व सुंदरी बनने से फुर्सत नहीं है और पापा को टाटा बिल्ला बनने से फुर्सत नहीं है, कौन देगा संस्कार बच्चे बच्चियों को? बड़ा गंभीर विषय है। आज घरों में जो महाभारत, आज घरों में जो अशांति, आज जो डिप्रेशन की संख्याएं, आज अनिद्रा की बीमारी जो बढ़ती जा रही हैं, 8 और 10 वर्ष के बालिकाओं को डायबिटीज, 6 और 7, 8 वर्ष के बालक, मम्मी पैरों में दर्द हो रहा है, ये क्या चक्कर है? नई बीमारी कौन सी आ गई है? 7th 8th क्लास के स्टूडेंट, मम्मी आंखों में जलन हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, और टीवी देखो दिन रात, और इंटरनेट और गेम खेल लो, बड़ा मजा आ रहा है। ये आज का एक गंभीर विषय। और माता पिता को, दादा दादी को, ये दादा दादियों ने सारे पोते पोते, जब भी रोया ले बेटा मोबाइल और तू उसमें मस्त हो जा। और जो न्यूयॉर्क की या लंदन विश्वविद्यालय है, 2 वर्ष से नीचे वाले बालक को मोबाइल देते हो तो उसका पूरी बॉडी, उसकी कोशिकाएं, उसकी धमनियां, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। मैं आपको ये यूनिवर्सिटी की विदेश की रिसर्च आपको बताना चाह रहा हूँ। बच्चों में संस्कारों पर ध्यान दीजिए। हर पिता का दायित्व है, पेरेंट्स की मीटिंग अटेंड कीजिए। और 10 मिनट, अरे किसके लिए कमाते हो? जब बेटा बिटिया तुम्हारे हाथ से चले जाएगा क्या कर लोगे तुम? अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चे के लिए सारा काम करते हो, और 10 मिनट 15 मिनट बच्चों से संबंध कर सकते हो, प्रेम से 2 बात कर नहीं सकते हो, तुम पापा नहीं हो, तुम पापी कहलाओगे। पापा बनना है तो थोड़ा सा, तो बंधुओं, ये है सुसंवर्धन संस्थान के माध्यम से हंस कुमार जी और उनकी पूरी टीम, विवेक जी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी विद्वान डॉक्टर कपूचंद जी, डॉक्टर जय कुमार जी, डॉक्टर श्यांशी और बहुत विद्वान निरंतर सहयोग करते रहते हैं। और सुना है आज अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे है, तो कुछ न कुछ पिताजी को संकल्प लेना चाहिए, और कुछ मत करो भैया,
ये 10 मिनट अपने नौनिहालों के साथ बैठ लो। आपको मालूम नहीं, बैठती नहीं महाराज, वे सुनते ही नहीं हैं, वे इंटरनेट और कंप्यूटर और लैपटॉप पर लगे रहते हैं, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। और कोई दादा दादी मिले तो पुत्र यदि बुढ़ा बुढ़िया के पास गया तो तेरा खाना पीना बंद कर देंगे। ये और मुश्किल हो गई है। वैसे मुजफ्फर की महिला ऐसी नहीं करती होंगी, यहाँ की बहू बेटी बहुत समझदार होंगी। जिस दादा दादी से, ग्रैंड फादर से पोता पोती को ममता प्यार, मैं एक रिपोर्ट आपको फॉरेन की दे रहा हूँ, विदेश की, और वहां शोध हुआ बच्चों का सर्वांगीण विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, तो तथ्य सामने आए, पहले घरों में वृद्ध और वृद्धा दादा दादी का प्यार ममता उन पोता पोती को मिलता था तो बच्चों में संस्कार बनते थे और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता था। आज मेमोरी परसेंट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैरायटी गुणवत्ता आज घटती जा रही है। तो मुझे पिताओं से अपेक्षा है, पेरेंट्स की मीटिंग में आप जाएं, बच्चों के साथ 10 मिनट का संवाद करें। माताओं से अपेक्षा है, बच्चे गेम देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं अथवा कार्टून देख रहे हैं, ये देखें। कार्टून देखना बच्चे बंद नहीं करें, मैं मानता हूँ, लेकिन अच्छे कार्टून देखें, यह प्रेरणा तो हमारी माताएं कर सकती हैं। ध्यान रखें, कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी चीजें बंद रूम में नहीं चलाने दें, सार्वजनिक स्थान पे चलाने दें, ताकि आप देखते रहें बच्चे बच्ची क्या कर रहे हैं। बहुत तरह की सावधानी की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस फादर्स डे पर अपेक्षा है, थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम दीजिए। ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। बचपन के, आज की बात बता रहा हूँ, 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज जब मैं सुबह सोच गया था, दिल्ली से कई टीमें युवाओं की आई, नीरज जैन, और हुआ। आज भी स्थिति यह है, बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त लाइफ है, नीरज नाम है उसका, और वह सारी सैलरी अपने पिता को देता है, रोज अभिषेक पूजा करता है। समझ में आपकी नहीं आई होगी, 1.25 करोड़, ये तो सैलरी मिलती है, ऊपरी इनकम अलग होगी। ये है। और एक घटना उसके जीवन की बताना चाहता हूँ। बचपन में उसने मुझे आहार दिया, और मेरी हैबिट है, सब प्रायकर जानते हैं, जितना वीआईपी है उसकी लगता है कुछ भी हो, कुछ त्याग नहीं लेना पड़े, आहार देना है मुझे। क्या हुआ, उसने मुझे आहार दिया, और आहार देने के बाद वह तो ये सारे के सारे लोग, वह बालक, उसने उन्नति की, विकास किया, पढ़ाई के साथ संस्कारित थे, और जब वह कंपनी में बहुत बड़े पद पर पहुंच गया तो विदेश जाना पड़ा, मित्र मंडली साथ में थी। सत्य घटना आपको बता रहा हूं। वह अपनी, उसकी जो माँ थी, जब भी बाहर जाता था 2-4-5 दिन के लिए अपना माँ उसको सूखी ची बना देती थी। वो मित्रों ने कहा, फ्रेंडों ने, चलो होटल चलो, उसने कहा मैं होटल नहीं जाता हूँ, मेरे पास तो मेरी माँ रखा है, मैं खाऊंगा। उसने तो अपना वहीं स्टेशन पे या जहाँ भी अपना खाया पिया, अपने काम में लग गया। वह जो दोस्त थे होटल में पहुंचे, और आपको मालूम है होटलों में अंतर्राष्ट्रीय सुंदरियों का जाल बिछा हुआ है। आज युवाओं को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया है। वे साहब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बाद में मालूम पड़ा इस युवा को कि मेरे जितने साथी थे वह होटल के चक्कर में, और वह अपने घर सुरक्षित आ गया। उसके माता में संतोष। यह बचपन के संस्कारों की बात आपको बता दूं, माताएं चाहें सब कर सकती। ऐसे एक नहीं, मैं कितने, मेरे पास तो एक से एक वीआईपी, एक से एक बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े, एक सुप्रीम कोर्ट का जज धारू खेड़ा मेरे पास आया। इस शिविर में मनीष शास्त्री का, आलोक शास्त्री, चेतन शास्त्री, ये शिविर तो आप आराम से देख रहे हैं। बड़ी संयोजना करनी पड़ती है। सुसंवरण संस्थान सारा खर्च करती है। अगर मार्ग में दे दो तो ठीक हो, नहीं दो तो भोजन करा दो, बाकी की पुस्तक कॉपी सब तरह की व्यवस्था करने तैयार है। और फिर भी जब सर्वे के लिए जाते हैं तो जब वो अपनी स्थितियां बताते हैं, सर्वे करने वाले, कई महीनों से पहले कितनी बार मेरे पास बैठक होती हैं, कितनी बार हंस जी के पास कमेटी से मिलते हैं, और तब कहीं इसकी संयोजना बनती है। खैर,
जिन जिन स्थानों पर लगा है बहुत प्रशंसनीय है। डॉक्टर जय कुमार जी ने जो अपनी पीड़ा रखी थी, इसमें और अच्छा विकास होना चाहिए। ये जिनवाणी, ये संस्कार, ये आदर्श अगर बच्चे आपके सीखेंगे तो बुढ़ापे में बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं बहुत लोगों ने। और विशेष रूप से जब मैं खतौली साइड मेरा प्रवास था, रविंद्र जी और उनकी पूरी टीम मेरे से लगी थी कि महाराज टाइम दीजिए मुजफ्फरनगर के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं बहुत लोगों ने। और विशेष रूप से जब मैं खतौली साइड मेरा प्रवास था, रविंद्र जी और उनकी पूरी टीम मेरे से लगी थी कि महाराज टाइम दीजिए मुजफ्फरनगर के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तो जब चर्चा हुई तो मैंने कहा भाई सुसंवर्धन शिक्षण शिविर लगना है, सामूहिक समारोह। रविंद्र जी की पूरी टीम कह दी है आप चिंता मत करो, सब वहाँ की समाज हमारी कमेटी बहुत सक्सेस है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना सुंदर पांडाल, मैं यद्यप खुश नहीं हूँ इतना खर्चे कराने के में, लेकिन फिर भी श्रद्धा आस्था बहुत सुंदर पांडाल। और मुझे लगता है हमारे रविंद्र जी तो पल्लेदाई लगे हैं, जो कार्यकर्ता कोई और हैं, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक प्लांट चल रहा है, वे मंच पे बहुत कम दिखते हैं। उनकी जो फौज है, उनकी जो सहयोगी हैं, चाहे महिलाएं हो, मैं नाम जानता नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ। निश्चित अगर इसी तरह से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए और हीरो लोग नीचे रहें तो समाज हमारे कहाँ से कहाँ बढ़ सकता है। तो जो मनीष शाहगढ़ और जो इस मनीष जी इनके साथ भी है उनकी पूरी टीम और जय कुमार जी, 3-4 लोग अगर पूरे समाज का, कल मुझसे रविंद्र जी कह रहे थे महाराज हमें उम्मीद नहीं थी, ये पांडाल बना तो दिया है, इसमें किराए के लोग लाएं क्या लाएं, भरेगा कि नहीं भरेगा, ये परेशान थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, पूरी समाज ने, केवल प्रेमपुरी नहीं, मुनीम कॉलोनी नहीं, मंडी समाज नहीं, जैन मिलन बिहार नहीं, और सुंदर और कौन कौन से मैं सब कॉलोनी के नाम नहीं जानता हूं, चंदन नगर, सुरेंद्र नगर, सारे के सारे लोगों को मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। पूरा हमारा मुजफ्फरनगर का सारा समाज, अन्यथा तो कोई महाराज आते हैं जहां आए उन्हीं के महाराज होते हैं। प्रेमपुरी वालों को मतलब नहीं मंडी वालों से, और मंडी वालों को मतलब नहीं प्रेमपुरी से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली, रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सोहन पाल, विपिन कुमार जैन, सचिन जैन, बॉबी, दुपट्टे वाले, कैलाश नगर दिल्ली, हितेश कुमार, पार्श कुमार जैन, कैलाश नगर दिल्ली। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सचिन जैन, विकास जैन, गौरव जैन, जेट जिनेन्द्र फैब्रिक्स, शांति मोहल्ला दिल्ली। बंधुओं, सिंह रत्न प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा व आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में त्रिलोक तीर्थ निर्माण के अलावा उसी प्रांगण में निःशुल्क भोजनालय